चारि दिन हेलाणी मध्यप्रदेश बेतुल जिले में 400 फुट बोरवेल फसी तन्मयी को उद्धार पाई चली रेस्क्यू ऑपरेशन एजाए किंतु सफलता मिलनी। 400 फुट गभीर बोरवेल रे खसी पड़िथिबा 8 वर्ष बयसर पिला तन्मयी को उद्धार पाई सबु प्रकार उद्यम करुछि मध्यप्रदेश प्रशासन। ऑपरेशन रे शामिल होइछि एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ। शेष सूचना अनुसार बोरवेल जो स्थान रे तन्मय फसी रहिछि सेठारु मात्र 10 फुट दूर रे पहुंची सारिलानी रेस्क्यू टीम। बोरवेल रे फसी रहिथिबा बालक निकट को पाइप जोगे अम्लजान पठा जाउछि। घटनास्थल रे भोपाल एवं होशंगाबाद रु जाइथिबा एसडीआरएफ टीम उद्धार कार्य रे लागि पड़िछंती। तन्मय खेलुथुबा समय बोरवेल भितरे अचानक खसी पड़िथिला। बोरवेल सह समांतराल भावरे गात खोला चलीछि। सहायता करूछंती विभिन्न वैषयिक टीम। सूचना अनुसार माटी रे थिबा टाणुआ पत्थर एवं पानी बाहरुथुबारु उत्खनन कार्य रे बाधा सृष्टि होउछि। आज तन्मय को 55 फुट स्थान रे फसिथिबा जागारु बाहर करिबारे रेस्क्यू टीम सफल हेबे बोली आशा करा जाउछि। दीर्घ 4 दिन बीती सारिलानी यारी भितरे आशा संचार करिछंती रेस्क्यू टीम एवं आशा करा जाउछि आज हुए तो तन्मय को उद्धार करा जिवो। काहेकि जो शेष सूचना हमर रहुछि जे जेउ स्थान रे तन्मय फसी रहिछंती सेठारु मात्र 10 फुट दूर रे रेस्क्यू टीम पहुंची सारिछि। तेनु 10 फुट दूर रे रहिछि जेतु तेनु आशा करा जाउछि जे खूब शीघ्र तन्मय पाखरे रेस्क्यू टीम पहुंची जिवो सुडंग बाटे एवं ता परवर्ती समय रे तन्मय को उद्धार करा जिवो। एपटे पिल्लाटी जेमिति सुस्थ रहिबो सेनी मध्य सबु प्रकार प्रयास करा जाउछि एवं ऑक्सीजन प्रोवाइड करा जाउछि। तारी भितरे एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम मध्य ऑपरेशन रे शामिल होइछंती। दीर्घ 4 दिन धरी ऑपरेशन जारी रहिछि किंतु एपर्यंत जेतु सफलता मिलिनी समस्ते सेही समय को अपेक्षा करि रहिछंती एवं समस्तक आखिरे लुह एवं टीवी स्क्रीन देखि पारुछंती परिवार लोकक अवस्था केमिति होइथिबो। तन्मयर पूर्वरु मध्य हमें प्रतिक्रिया नेइथिलु एवं प्रतिक्रिया मध्य हस्तगत होइथिला। भगवान को भरोसा करिछंती समस्ते एवं केतेबेले सफलता मिलिबो ता उपरे समस्तकर नजर रहउछि। क्या बोलूं अब मैं, कोई बड़े सर बड़े अफसर उनका लड़का रहता है, ऐसा जैसे घूमने जाते समझो जंगल में गिर जाता तो क्या इतना टाइम लगाते आप लोग? इतना टाइम लगाते क्या? हमारा छोटा परिवार का छोटा सा बच्चा है, वो तो जो गरीब लोग है तो नहीं, तुम अभी कुछ नहीं करना चाह रहे। कितना दिन हो गया, आज मंगलवार से आज शुक्रवार हो गया, कितना टाइम हो गया। अब उसको क्या हुआ क्या नहीं वो भी नहीं बता रहे, एक नजर देखने भी नहीं दे रहे कम से कम। और तेजस्विनी पिक्चर में देखो उसने 1.5 दिन में निकाल दिया था, रात भर और दूसरे दिन भरे में बस उसने निकाल के तुरंत दिया और वो वही रुकी रहे। उसने अन्न का मुंह में एक बूंद भर पानी भी नहीं डाला था। पिक्चर खड़ा तो कम से कम उससे तो कुछ सीखवन लो। हर कोई जिंदगी पिक्चर के जैसी है। अब वो क्या करना भाई क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। नहीं आई अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया, कोई ने कुछ भी बताया भी नहीं और पूछा भी नहीं ना कुछ नहीं बस। तेरे अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधा सड़क आम प्रतिनिधि जोड़ी होती मध्य प्रदेश प्रतिनिधि बासु चौर। बासु ये जानना चाहेंगे उसी के बीच 4 दिन बीत चुकी है, अभी रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्या सिचुएशन है अभी वहां का? देखिए 65 घंटे बीत चुके हैं जब से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की जो टीम है वो तन्मय तक नहीं पहुंच पाई है। और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लगातार तन्मय से भी बातचीत करने की, तन्मय से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ी चिंता की बात यही है कि तन्मय की ओर से अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यही वो स्पॉट है जहां पर एक 45 फीट का गड्ढा बनाया गया है पैरेलल उस बोरवेल के, जहां पर करीब इतनी ही हाइट पे तन्मय जो है वो फंसा हुआ है। अब गड्ढा 45 फीट का बन चुका है और एक हॉरिजॉन्टल टनल करीब 10 फीट की बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, जिसकी 6 से 7 फीट तक खुदाई जो है वो हो चुकी है। 2 से 3 फीट की खुदाई और बची है, लेकिन इस दौरान हार्ड रॉक्स जो हैं वो बीच में आ रहे हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उनको थोड़ा सा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में वक्त लग रहा है। और पानी भी जो ग्राउंड वाटर है वो भी पानी भी निकल आया है। तो पहले खुदाई का काम होता है, पानी भर जाता है तो पानी को पंप आउट करना पड़ता है, उसके बाद फिर से खुदाई का काम जो शुरू होता है। इन तमाम मुश्किलों के बीच जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और जैसा कि अभी हमारे अधिकारियों ने, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं उन्होंने बताया है कि बड़े बड़े जो हार्ड रॉक्स है वो लगातार बीच में आ रहे हैं, जिसके चलते जो टाइम है वो कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है। पर तन्मय की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मेडिकल की टीम यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देगी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वही स्पॉट है जहाँ पे तन्मय फंसा हुआ है। लगातार तन्मय से कम्युनिकेट करने की जो कोशिश है वो टीम की ओर से की जा रही है, उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कैमरे में एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ रिस्पॉन्स पॉजिटिवली तन्मय की ओर से नहीं मिल रहा है, जिसके चलते एनडीआरएफ एसडीआरएफ का जो पूरा अमला है
वो चिंतित है और ये बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 आवर्स और इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में लग सकते हैं। सबके बीच जो मेडिकल की टीम है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही तन्मय को रिकवर किया जाएगा तुरंत उसे लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो उसे यहाँ पर दिया जाएगा। और सुबह से ही लगातार यहाँ पे ग्रामीणों के जुटने का भी जो सिलसिला है वो यहाँ पे लगातार शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। दुआएं प्रार्थनाओं का दौर जो है वो चल रहा है और सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द तन्मय जो है वो एक बार फिर से हम सबके बीच हो, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ नजर आए और ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी दुआएं, ये सारी कोशिशें कामयाब हों। इस पूरे ऑपरेशन को जल्द ही अंजाम तक पहुंचाया जाए, तन्मय को रेस्क्यू किया जाए, ये सारी जो कोशिशें हैं वो लगातार अब चल रही हैं। जी बिल्कुल बासु, अभी तो कोशिश जारी है रेस्क्यू टीम की। उसी के बीच ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि कितना फीट अब तक खुदाई हो चुकी है और कितना फीट होने के बाद रेस्क्यू टीम तन्मय के पास पहुंच जाएंगे, इसी के बारे में कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये सामने आपको जो एक स्लॉप दिखाई दे रहा है ये वही गड्ढा है जो बोरवेल के पैरेलल बनाया गया है। 45 फीट खुदाई की गई है। 45 फीट खोदने के बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाया जा रहा है जो करीब 10 फीट का है। उस टनल के जरिए उस बोरवेल तक पहुंचा जाएगा जहां पे तन्मय फंसा हुआ है और तन्मय को वहां से रिकवर करने की कोशिश होगी। जो 10 फीट की टनल 45 फीट की गहराई पे बनाई जा रही है उसको करीब 6 से 7 फीट तक खोद लिया गया है। 2 से 3 फीट की खुदाई और बाकी है, लेकिन ये जानकारी हमें मिल रही है कि कोई वहां पे एक हार्ड रॉक है, बड़ी चट्टान है, जिसके कारण खुदाई में वहां पे अभी भी थोड़ा सा जो ज्यादा वक्त है वो लग रहा है। लेकिन टीम का कहना है कि 2 से 3 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और लगातार हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बचाव दल का अमला है वो तन्मय तक पहुंचे और तन्मय को सही सलामत वापस लेकर आए। जी गायत्री। जी बिल्कुल बासु, और 2-3 घंटे लग जाएगा रेस्क्यू टीम को। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उसी के बीच थोड़ा जानना चाहेंगे जो टनल जो बनाया गया है, जो सुरंग बनाया गया है, रेस्क्यू टीम उसी में जाके तन्मय को रेस्क्यू करने में कितना चैलेंजिंग होगा, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं रेस्क्यू टीम? बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग काम है और ये जो पूरा ऑपरेशन है ये अपने सबसे ज्यादा सेंसिटिव मोड पे इस समय है, क्योंकि अभी तक मशीनों की मदद से, ड्रिल मशीनों की मदद से, पॉकलेन से, जेसीबी की मदद से खुदाई का काम हो रहा था। लेकिन अब जो टनल बनाया जा रहा है वो 45 फीट की गहराई पे बनाया जा रहा है और 6 से 7 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब हम तन्मय के काफी करीब हैं, लेकिन अब जो काम है वो मशीनों से नहीं, हाथों से मैन्युअली किया जा रहा है और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ज्यादा पावर से, ज्यादा ताकत से मशीनों से ड्रिल किया गया और इस दौरान अगर कोई चट्टान वाइब्रेशंस के चलते खिसक जाए, मिट्टी खिसक जाए तो तन्मय को कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि अब बहुत आराम से फूक कर, बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 से 3 फीट की और जो खुदाई है वो बची हुई है और जितनी खुदाई होती जा रही है वहां पर सेंटिंग भी लगाई जा रही है ताकि मिट्टी न खिसके और जो रेस्क्यू टीम है, उनके जो वर्कर्स है, जो रेस्क्यू टीम के मेंबर्स है, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो किसी एक्सीडेंट का शिकायत ना हो, इस बात का भी बेहद ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ये पहाड़ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक पहाड़ों का, पत्थरों का जो पहाड़ है वो यहाँ पर बन गया है। इतने सारे पत्थरों को काट कर, तोड़ कर यहाँ से निकाला गया है, उसके बाद ये 45 फीट का गड्ढा हो पाया है। और जो टनल बन रही है अब करीब 10 फीट की, उसमें भी इसी तरह की तमाम सारी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं पेश आ रही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है रेस्क्यू टीम के सामने, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है तन्मय का परिवार। और आप समझ सकती हैं गायत्री की इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में ये पूरा आसपास का इलाका आप देखेंगे कि जहां पहाड़ियों से, जंगलों से ये घिरा हुआ इलाका है, इंसानी आबादी, इंसानी बस्ती यहाँ पर नहीं है। कड़कड़ाती की ठंड होती है, रात में जो टेम्परेचर है करीब 7 से 8 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच जाता है। और इस सब के बीच तन्मय लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और लगातार ये ऑपरेशन पिछले 65 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा है। तो ये बड़ी एक परेशानी का सबब परिवार के लिए, प्रशासन के लिए और हम सब के लिए बना हुआ है। जी गायत्री। बिल्कुल बासु, ये भी